आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड पुलिस को अब जर्जर गाड़ियों से मिलेगी मुक्ति। सीएम हेमंत सोरेन आज 1485 नए वाहनों को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस के लिए 1485 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाई, जिससे पुलिस को जर्जर गाड़ियों से मुक्ति मिलेगी। इनमें 636 बोलेरो पेट्रोलिंग वाहन और 849 दोपहिया वाहन शामिल हैं। झारखंड में पॉलिटेक्निक व्याख्याता भर्ती पर रोक, अब नए नियमों के साथ जारी होगा विज्ञापन। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता नियुक्ति का विज्ञापन रद्द होगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग नियमावली में संशोधन करेगा। विधायकों की जमीन पर हेमंत सरकार का बड़ा दावा, रघुवर दास पर लगे गंभीर आरोप। कांके में विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए आवंटित 33 एकड़ जमीन विवादों में घिर गई है। हेमंत सरकार का दावा है कि यह जमीन 1970 से भूमिहीनों के नाम बंदोबस्त थी और रघुवर दास के दबाव में गलत तरीके से हस्तांतरित की गई। अधिकांश जमीन पर रिंग रोड, मसना या खेती हो रही है, जिससे निर्माण संभव नहीं। झारखंड पुलिस को मिली मजबूती, हेमंत सोरेन ने 1485 वाहन को दिखाई हरी झंडी। 12 नए थानों का भी किया शिलान्यास। यह 25 वर्षों में पहली बार है जब पुलिस को इतनी बड़ी संख्या में वाहन मिले हैं, जिससे उनकी गतिशीलता और प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी। नए थाने और वाहन राज्य में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और नागरिक सुरक्षा को मजबूत करेंगे। झारखंड विधानसभा में गैस सिलेंडर के साथ हंगामा, सत्ता पक्ष ने पीएम मोदी और ट्रंप के खिलाफ लगाए नारे। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती महंगाई को लेकर हंगामा हुआ। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने गैस सिलेंडर के साथ प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाए। विपक्ष ने इसे राजनीतिक करार दिया। जेएमएम और कांग्रेस में गठबंधन की तैयारी। असम कांग्रेस के नेताओं की रांची में हेमंत से मुलाकात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की असम राजनीति में बढ़ती सक्रियता दिख रही है। असम विधानसभा चुनाव से पहले गौरव गोगोई और असम जातीय परिषद के अध्यक्ष ने रांची में उनसे मुलाकात की। यह मुलाकातें असम के चुनावी समीकरणों में नई हलचल पैदा कर रही हैं। रांची में इंडेन गैस ऑनलाइन बुकिंग बाधित, अब मैन्युअल तरीके से करें सिलेंडर बुक। इंडेन गैस की ऑनलाइन बुकिंग सर्वर अपग्रेडेशन के कारण बाधित हुई है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रांची में मैन्युअल बुकिंग की व्यवस्था शुरू की है। छात्राओं को विशेष छात्रवृत्ति, मंत्री विधायक को आईएएस जैसी स्वास्थ्य सुविधा। झारखंड कैबिनेट में 40 प्रस्ताव मंजूर। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 40 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब सभी तकनीकी महाविद्यालयों की छात्राओं को मिलेगा। कर्मचारियों को 2 साल का सवैतनिक शिशुपालन अवकाश मिलेगा। पलामू स्टेशन का नाम मेदिनी नगर किया गया। स्किल डेवलपमेंट पर जोर, एनआईटी जमशेदपुर और सीआईपीईटी में इंटर्नशिप करेंगे तकनीकी छात्र, सरकार उठाएगी खर्च। झारखंड सरकार ने सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक छात्रों के कौशल विकास के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब वे एनआईटी जमशेदपुर और सीआईपीईटी रांची में पेशेवर इंटर्नशिप कर सकेंगे, जिसका खर्च सरकार उठाएगी। रांची से साहिबगंज के बीच बनेगा नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कॉरिडोर। 80 से 100 किलोमीटर तक घटेगी दूरी। रांची से साहिबगंज के बीच प्रस्तावित नया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर झारखंड की कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव लाएगा। यह एक्सप्रेसवे 80 से 100 किलोमीटर दूरी कम करेगा और अप्रैल में इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट शुरू होगी। धनबाद रोजगार मेला, 18 से 55 वर्ष के लिए 1084 नौकरियों का सुनहरा अवसर। 16 कंपनियां करेंगी भर्ती। धनबाद में दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला शनिवार को कुमारधुबी नियोजनालय परिसर में आयोजित होगा। इसमें 16 कंपनियां 1084 पदों पर भर्ती करेंगी, जिनमें 780 पुरुष और 304 महिलाएं शामिल हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस में बुकिंग शुरू। धनबाद को 494 सीटों का जनरल कोटा धनबाद पोतनूर अमृत भारत एक्सप्रेस की बुकिंग शुरू हो गई है। इसमें 8 स्लीपर, 11 जनरल और 2 दिव्यांग कोच हैं। साथ ही पैंट्री सुविधा भी है। धनबाद को 640 स्लीपर सीटों में से 494 का जनरल कोटा मिला है। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा स्थगित, 22 मार्च की जगह 14 अप्रैल को होगा एग्जाम। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को सरहुल के कारण 22 मार्च से स्थगित कर 14 अप्रैल को आयोजित करने की घोषणा की है। यह परीक्षा 8 जिलों में होगी। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त
पीएम मोदी ने किसानों के खाते में भेजे 2-2 हजार रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त आज जारी होने वाली है। इस किस्त के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो इस लाइव अपडेट को देखते रहें। जैसे जैसे नई जानकारी सामने आएगी हम यहां उसे अपडेट करते रहेंगे ताकि आपको योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर तुरंत मिल सके। सिर्फ 10वीं पास महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 7,000 रुपये। LIC के साथ जुड़कर बने आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार समय समय पर कई योजनाएं शुरू करती रही है। इन्हीं योजनाओं में एक महत्वपूर्ण पहल बीमा सखी योजना 2026 है, जो खास तौर पर उन महिलाओं के लिए शुरू की गई है जो कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपनी कमाई शुरू करना चाहती हैं। यह योजना महिलाओं को घर के पास ही रोजगार का अवसर देती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ाती है। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को मिलेगा 3,000 महीना पेंशन स्कीम अपडेट के तहत सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को हर महीने 3,000 रुपये तक की पेंशन देने की योजना सामने आई है। यह कदम खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और नियमित आय के किसी स्थायी स्रोत पर निर्भर नहीं हैं। बढ़ती महंगाई, दवाइयों के खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए यह योजना सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि समाज के सबसे जरूरतमंद वर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता मिल सके। इस नई पेंशन राशि से लाभार्थियों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी और वे अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, स्वास्थ्य और आवास का बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे। भारत में LPG गैस महंगी, जाने कितना है आज गैस का रेट। 7 समंदर पार मिडिल ईस्ट, पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव से भारत के भीतर घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के LPG सिलेंडरों की कीमतों में जो उछाल आया है, उसके पीछे एक गहरा अंतर्राष्ट्रीय गणित काम कर रहा है। दरअसल भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 60% LPG विदेशों से मंगाता है और इस आयात का 80 से 90% हिस्सा कतर, सऊदी अरब, UAE और कुवैत जैसे खाड़ी देशों से आता है। झारखंड सहित 13 राज्यों में ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप पर की कार्रवाई। 581.65 करोड़ की 31 संपत्ति कुर्क ईडी ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़ी 581.65 करोड़ रुपए की 31 अचल संपत्तियां 13 राज्यों में कुर्क की हैं। यह कार्रवाई फेमा के तहत रिलायंस पावर लिमिटेड मामले में हुई। अब कोई फर्जी वोटर नहीं बचेगा। SIR की हाई लेवल मीटिंग में CEO का बड़ा निर्देश। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने वर्चुअल बैठक कर जीरो एरर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। RSS के संविधान में बड़े बदलाव की तैयारी। संघ में अब नहीं होगा प्रांत संघचालक का चुनाव। RSS अपने संविधान में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। हरियाणा के समालखा में प्रतिनिधि सभा की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय होगा। अब प्रांत संघचालक का चुनाव नहीं होगा बल्कि संभाग प्रणाली लागू होगी। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ईडी अधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच अब CBI करेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मारपीट के मामले की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस की जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह ईडी की उच्च स्तरीय जांच को बाधित करने का प्रयास हो सकता है। अदालत ने निष्पक्ष जांच के लिए स्वतंत्र एजेंसी का हस्तक्षेप आवश्यक माना, क्योंकि आरोपी के खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। धनबाद में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया 6 अप्रैल से शुरू। 14,000 से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। धनबाद जिले में होमगार्ड जवानों की भर्ती प्रक्रिया 6 अप्रैल से मेमको मोड़ स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू होगी, जो 22 अप्रैल तक चलेगी। इसमें शारीरिक जांच और लिखित परीक्षा शामिल है। धनबाद डिप्टी मेयर चुनाव। पर्दे के पीछे से तेज हुई सियासी बिसात। मैदान में नए दावेदार मचा रहे हलचल। धनबाद नगर निगम में मेयर मिलने के बाद अब डिप्टी मेयर पद के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। वार्ड 7 के पार्षद अरुण चौहान का नाम सबसे आगे है, लेकिन वार्ड 33 की मेनका सिंह ने महिला पार्षदों के साथ बैठक कर नए समीकरण बनाए हैं। जमशेदपुर सदर अस्पताल में कोयले के चूल्हे पर बना मरीजों का खाना। MGM में भी गहराया गैस का संकट। जमशेदपुर के सदर अस्पताल में गैस खत्म होने के कारण मरीजों का खाना कोयले के चूल्हे पर बनाया जा रहा है। मिडिल ईस्ट युद्ध के प्रभाव से गैस आपूर्ति बाधित हुई है। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया पर LPG संकट का साया। टाटा मोटर्स की 11,000 गाड़ियों का प्रोडक्शन टारगेट खतरे में। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में वाणिज्यिक LPG की किल्लत से उद्योग संकट में है। टाटा मोटर्स का 11,000 वाहनों का उत्पादन लक्ष्य खतरे में है,
क्योंकि उसकी सहायक इकाइयों में गैस की कमी से काम प्रभावित हो रहा है। इससे आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रही है और कंपनियों के नकदी प्रवाह पर भी असर पड़ रहा है। टाटा स्टील वायर डिवीजन ने भी कैंटीन मेन्यू में बदलाव किया है, जिससे कर्मचारियों की थाली तक संकट पहुंच गया है। गर्मी में नहीं सूखेंगे हलक। जमशेदपुर के 663 खराब चापाकलों को संजीवनी देने निकली 8 बड़ी मशीनें। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन गर्मी में संभावित जल संकट से निपटने के लिए सक्रिय हो गया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जमशेदपुर में 663 खराब चापाकलों की मरम्मत कर रहा है। इसके लिए 8 बोरिंग मशीनें और तकनीकी टीमें तैनात की गई हैं। शहरवासियों के लिए जरूरी खबर, जब सिलेंडर हुआ आउट ऑफ स्टॉक तो शहर ने अपनाया इंडक्शन। जमशेदपुर में रसोई गैस की भारी किल्लत के कारण लोगों ने वैकल्पिक साधनों का रुख किया है। सिलेंडर की उपलब्धता में देरी से परेशान शहरवासी अब बिजली से चलने वाले इंडक्शन चूल्हों को प्राथमिकता दे रहे हैं। टाटा मोटर चलाएगी राज्य का पहला हाईटेक ड्राइविंग इंस्टीट्यूट। जमशेदपुर के लिए 22 करोड़ की परियोजना को मंजूरी। जमशेदपुर के गोविंदपुर में 22 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक चालक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित होगा। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और टाटा मोटर्स के पीपीपी मॉडल पर आधारित है, जिसका संचालन टाटा मोटर्स करेगी। बोकारो प्राथमिक विद्यालय 44 बच्चों के लिए 2 कमरे, नल खराब। ड्राई जोन में तब्दील हुआ स्कूल परिसर। बोकारो के तेलीडीह चास एक प्राथमिक विद्यालय में सुविधाओं और संसाधनों की कमी है। संकरी गली से पहुंच, 2 कमरों में केजी से 5वीं तक की पढ़ाई और कम छात्र संख्या प्रमुख समस्याएं हैं। देवघर पुलिस को सौगात, 67 नए वाहनों के साथ अब सड़कों पर उतरेगी। खाकी देवघर पुलिस को मुख्यालय से 28 4 पहिया और 39 2 पहिया नए वाहन मिले हैं। एसपी सौरभ ने बताया कि इनसे पुलिसिंग और गश्ती व्यवस्था बेहतर होगी। पुराने वाहनों की कमी और खराब स्थिति के कारण गश्ती में आ रही परेशानी अब दूर होगी। क्रिकेटर करण शर्मा ने देवघर में किए बाबा भोले के दर्शन। युवा क्रिकेटरों को दिया सफलता का मंत्र। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर करण शर्मा ने देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने युवा क्रिकेटरों को कड़ी मेहनत और लगन से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। चाईबासा में एलपीजी का संकट। कमर्शियल गैस की आपूर्ति ठप। 2-3 दिनों में बंद हो जाएंगे होटल रेस्टोरेंट। ईरान इजराइल युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट से चाईबासा में वाणिज्यिक गैस की आपूर्ति ठप हो गई है। इससे शहर के होटल, रेस्टोरेंट और ठेले बंद होने के कगार पर हैं। कई दुकानें पहले ही बंद हो चुकी हैं। साइबर ठगों ने डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर 38 लाख रुपए उड़ाए। झारखंड पुलिस ने 3 को जेल भेजा। झारखंड सीआईडी साइबर अपराध पुलिस ने गढ़वा के एक सेवानिवृत्त डॉक्टर से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 38 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पूर्वी सिंहभूम से गिरफ्तार किया है। संकीर्ण गलियों में आग बुझाने को 39 नए मिनी फायर टेंडर। झारखंड में हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदने की भी तैयारी। झारखंड सरकार 11.70 करोड़ रुपए की लागत से 39 मिनी फायर टेंडर खरीदने जा रही है। ये टेंडर संकीर्ण गलियों में आग बुझाने के लिए मिस्ट तकनीक से लैस होंगे, जिससे आग पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा। वर्तमान में विभाग के पास 142 फायर टेंडर हैं। रांची में एचईसी की करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा। खाली जमीन पर धड़ल्ले से हो रही खरीद फरोख्त। रांची में एचईसी की खाली जमीन पर अवैध कब्जे तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे प्रबंधन आर्थिक तंगी के कारण लाचार है। एचईसी ने अवैध निर्माणों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के लिए नोटिस भी जारी किया है। रोजाना दर्जनों नए कब्जे हो रहे हैं, जिससे करोड़ों की जमीन पर खतरा मंडरा रहा है। मुरी होकर चलेगी तोरांग शालीमार स्पेशल ट्रेन। रांची की 3 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच। रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए तोरांग शालीमार तोरांग स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जो मुरी होते हुए चलेगी। यह ट्रेन 13 और 14 मार्च को चलेगी, जिससे मुरी और आसपास के यात्रियों को शालीमार तक सुविधा मिलेगी। साथ ही रांची से चलने वाली 3 ट्रेनों अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़े जाएंगे। रांची में कॉमर्शियल गैस संकट का असर। होटलों में होम डिलीवरी ठप। कोयले के दाम भी बढ़े। रांची में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति ठप होने से होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय प्रभावित है। गैस की कमी के कारण कई होटलों ने पार्सल और होम डिलीवरी सेवा बंद कर दी है, जबकि कुछ के किचन तक बंद हो गए। सीबीएसई ने जारी की सीटेट आंसर की। आपत्ति दर्ज करने के लिए देना होगा 1000 रुपए शुल्क। सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की प्रोविजनल आंसर की और ओएमआर शीट जारी कर दी है। अभ्यर्थी 15 मार्च तक ctet.nic.in पर प्रति प्रश्न 1000 रुपए शुल्क के साथ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जिसके लिए प्रमाणित साक्ष्य आवश्यक है। कोयला कंपनी में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी।
बीसीसीएल से मांगी दागी अफसरों की लिस्ट कोल इंडिया ने बीसीसीएल से संदिग्ध और जांच लंबित अधिकारियों की विस्तृत सूची मांगी है। यह कदम भ्रष्टाचार खत्म करने और पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है, क्योंकि शिकायतें प्रधानमंत्री तक पहुंची हैं। कोयला चोरी, आउटसोर्सिंग अनियमितताओं और टेंडर गड़बड़ी जैसे मामलों में विजिलेंस सक्रिय है।